प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बोलिए अपना प्रश्न। स्वामी आप बता दीजिए स्वामी जी, मैंने मेरा प्रश्न आपके सामने रख दिया था, आप स्वामी जी को बता दीजिए। नहीं, हम स्वामी जी ही बोल रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, आपको सुन पाना, आपसे बात हो रही है, मेरे लिए तो यही यकीन भी नहीं हो रहा मुझे, सही अच्छा, बताऊं तो स्वामी जी। हम आपका प्रश्न पढ़ देते हैं। आपने लिखा था कि स्वामी जी, स्वामी जी, शब्द के विषय में जानने की जिज्ञासा है कि अधिकतर बार शब्द को सुनने पर जोर दिया जाता है। क्या वह शब्द ब्रह्मांड में सदैव गूंजने वाला ओंकार नाद है और उसको सुनने का अभ्यास कैसे हो? जी स्वामी जी। अब आप सुनिए ध्यान से जो हम कह रहे हैं। जब कोई चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है तब उसका दुरुपयोग होने लग जाता है। इसी तरीके से सत्य भी जब प्रसिद्ध हो जाता है तो सत्य का भी दुरुपयोग होने लग जाता है। किस रूप में दुरुपयोग होता है? असत्य जो है वो सत्य के नाम पे बिकना शुरू हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, आपने ओंकार की बात कही। ओंकार जो है या ओम, ये हमको शब्द मिलता है उपनिषदों में, और उपनिषदें इतने प्रसिद्ध हो गए, एक तरीके के ब्रांड तरीके के हो गए। तो ये जो ओम की बात थी, फिर इसके ऊपर असत्य भी प्रचलन में आ गया, झूठ भी बिकने लगा। किस तरीके से बिकने लगा? ओम कोई नाद है, कोई ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। ओम कोई ऐसा नाद है जिसको कि आप सुन सकते हो, या फिर आप ओम का जप करें, या फिर आप जो है कानों को बंद करेंगे तो एक ये स्तर होता है, फिर वो स्तर होता है, फिर तीसरे स्तर पर त्रिकुटी पे पहुंच करके, जैसे कि ये राधा स्वामी संप्रदाय वाले बताते हैं कि यहाँ पे ओंकार नाद आपको सुनाई देगा। एक ही शब्द के पीछे इतना सब कुछ चल रहा है, जबकि ओंकार नाद है ही नहीं। ओंकार का नाद से कोई लेना देना नहीं है। जो उपनिषदों में शब्द ब्रह्म की चर्चा हुई है उसका तात्पर्य यह है, पहली बात तो आप इसको गांठ बांध लीजिए। ब्रह्म मतलब क्या? जो विषय नहीं होता है। विषय से तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ हमसे भिन्न है, जिसको कि हम जान सकते हैं, वो हमेशा सीमित है, लिमिटेड है, उसकी एक शुरुआत है और एक अंत है। ये होता है विषय। तो ब्रह्म ऐसी चीज़ है जो आपसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। आप उसको विषय के तौर पे नहीं जान सकते हैं। जब उसको विषय के तौर पे जान ही नहीं सकते हैं तो फिर कैसे पता चले इस ब्रह्म का? उसका पता चलने के लिए ही मार्ग सुझाए गए, जैसे कि शब्द। ये जो आप सुनते हैं, ये शब्द, कोई भी ध्वनि, ऐसा नहीं कि ओम या राम कोई नाम जप हो विशेष तौर पे। चिड़िया की आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़, वो सारी आवाज़ का जो अस्तित्व है किसके ऊपर आधारित है, ये आपको समझना होगा। उदाहरण से समझिए, जैसे कि कपड़ा होता है और कपड़े में सिलवट जब बनती है तो वो कपड़ा ही सिलवट होता है। सही कह रहे हैं? जी स्वामी जी। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं कपड़ा जैसे होता है वस्त्र, उसके अंदर सिलवट उभरा करती है, तो वो जो सिलवट है वो कपड़े की ही बनी होती है। जी स्वामी जी। और कपड़े से ही उठा करती है, और सिलवट यदि खत्म हो जाए तो सिलवट वापस से कपड़ा ही हो जाती है। जी। इसी तरीके से ऋषि मुनियों का कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो आप समग्र सृष्टि में विभिन्न शब्द सुना करते हो, ये भी किसी से उद्भूत होने चाहिए। तो निशब्द से ये उठते हैं और निशब्द में ही ये वापस लौटते हैं, कोई भी ध्वनि हो। समझना हमको ये है कि ये जो हमको ध्वनि सुनाई देती है ये निशब्द ही है, मौन ही है। जी। थोड़ा सा और विस्तार में बताते, क्योंकि आपके पास में पुस्तक तो है ही, मांडुक्य उपनिषद, जो हमने जो व्याख्या लिखी है, पूरा का पूरा की पूरी वो पुस्तक ओम के ही बारे में है। हाँ जी। संत कबीर को तो आप जानते ही हो,
हम उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने शब्द की बात करी और शब्द की जो है पूरा का पूरा आपके जो मध्ययुगीन ये संप्रदाय हुए हैं, निर्गुण संप्रदाय, इन सब ने शब्द की चर्चा करी है। जैसे शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो संत कबीर जो है उनका एक पद है, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। आगे वो कहते हैं, अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन माही सब विस्तार। वो ओंकार को भी अंजन कह दे रहे हैं। निरंजन का मतलब होता है दाग रहित, उसके अंदर कोई भी दाग नहीं है। संत कबीर के जो निर्गुण राम है या परम सत्य है वो दाग रहित है, अर्थात उस ब्रह्म में, उस राम में कोई भी उपाधि नहीं है कि वो कोई ध्वनि हो जिसको आप सुन सके, कि वो कोई रूप हो जिसको कि आप देख सके, कि वो कोई गंध हो जिसको कि आप सुन सके। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये जितने भी हमारे ऐन्द्रिक विषय हुआ करते हैं, इन सब से परे वो निर्गुण राम है, वो निरंजन है। और उन्होंने जो बोला कि अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन अर्थात दाग, ये जो ओंकार है ये दाग है, तो वो उस ओम की भर्त्सना या निंदा नहीं कर रहे हैं जिसको वैदिक ऋषियों ने ओम बोला था। वो अपने समय में जो तत्कालीन जो तथाकथित धार्मिक संप्रदाय थे, जो कह रहे थे, ओंकारनाथ की बातें बोल रहे थे कि सहस्त्रार में गूंज रहा है या फिर त्रिकुटी में गूंज रहा है या ब्रह्मांड में गूंज रहा है, उसकी वो भर्त्सना कर रहे थे कि ये जो तुम जिसको बोल रहे हो ओंकारनाथ, ये वो ओंकार या वो निरंजन नाम नहीं है। ये ओंकार तो एक आपकी ही एक मेंटल परसेप्शन है या फिर एक मानसिक प्रतीति है। अभी क्या है, कुछ ही दिनों पहले नासा ने जो है एक ध्वनि रिलीज़ करी कि ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज रही है, और लोगों ने उस ध्वनि के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि ये ओंकारनाद है। और जो तथाकथित जो सनातनी लोग हैं वो बड़े खुश हो गए कि हमारे ऋषियों ने तो ओम की बात करी है, ओम जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ओम कोई ध्वनि नहीं है जो ब्रह्मांड में गूंजे। और इसके अतिरिक्त जो नासा ने ध्वनि रिलीज़ करी थी, वो ध्वनि तो कोई सुन भी नहीं सकता, क्योंकि आदमी की जो क्षमता होती है कान की वो उतनी नहीं है कि वो ब्रह्मांड में जो साउंड चल रहा है उसको सुन सके। तो उसको उन्होंने साउंड को मैनिपुलेट करके एक तरीके की प्रतीति पैदा करी कि हाँ ऐसा ये साउंड है। अब उसके अंदर धार्मिक लोग सोचने लग गए कि ये जो है ओंकारनाद है। ओंकार का कहीं से कहीं कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी ध्वनि से। ओम का अर्थ ये है आ उ मा, ये 3 शब्द हैं। आपके जीवन को ऋषि मुनियों ने जो है 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। पहली तो ये जागृत अवस्था है जो अभी आप बात कर रहे हैं, दूसरी स्वप्न अवस्था है और तीसरी सुषुप्ति अवस्था है। तो आ से उन्होंने जागृत अवस्था को समझाने की कोशिश करी, ऊ से उन्होंने स्वप्न अवस्था को समझाने की कोशिश करी, और माँ से उन्होंने सुषुप्ति का वर्णन करा। आ उ माँ, और फिर चौथा जिसको बोलते हैं निशब्द जो ओंकार है या तुरीय जिसको बोला जाता है। जब आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे तब आप उसमें पाएंगे, हमने विस्तार के साथ में सारा का सारा बताया है। ये जो अवस्थाएं हैं ये आती और जाती रहती है। ये सिलवट है जो उभरा करती है और बैठा करती है। ये अवस्थाएं आखिर बनी किस चीज़ की हुई है? जैसे कि सिलवट कपड़े की बनी हुई है, उसी तरीके से ये जो आपकी जागृत अवस्था है या स्वप्न अवस्था है या सुषुप्ति अवस्था है, ये उसी एक तत्व की बनी हुई है। वह है ओम, वह है ब्रह्म, और वो आपसे अभिन्न है। अभिन्न का तात्पर्य क्या? जब आप मैं बोलते हो, मैं ही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे हमें, आप ये बताइए आपको कभी भी ऐसा अनुभव हुआ कि आप नहीं हो, या ऐसा अनुभव आपको हो सकता है? नहीं स्वामी जी, नहीं होता। हाँ, ये अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को कभी भी नहीं खो सकते हो। तो ये जो अपना, ये जो होना है, इसको पहचानना है। एक हुए हैं हरियाणा में करनाल में एक फ़कीर चंद जी करके एक साधु हुए हैं, राधा स्वामी संप्रदाय के अंदर गृहस्थ संत। वो अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि 25 साल तक मैं ये अभ्यास करता रहा, जो भी राधा स्वामी संप्रदाय का बताया हुआ था, कान बंद करके जो नाद सुना जाता है ना, हमने अपने जीवन में इसका बहुत क्या कहते हैं अभ्यास किया है। ये सारी चीज़ें हम करके तब हम ये सब बोल रहे हैं।
और आपको आश्चर्य होगा, यह अभ्यास हमने साधु बनने के बाद नहीं करा है। ये हम गृह त्याग से पूर्व की हम बातें बता रहे हैं। हमारा अभ्यास इतना मतलब सशक्त था, हमको ना तो कुछ कान में बंद करना पड़ता था, हम वैसे ही उसको सुनते रहते थे लगातार। जी। हाँ, इतना वो अभ्यास परिपक्व हो गया था। और आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को कटाक्ष करते हैं, जैसे नाम जप के विषय में भी बोल देते हैं, तो हम करके गुजरे हैं। इतना नाम जपा है जिसकी कोई सीमा नहीं, कि किसी से जब बोलते थे तभी नाम छूटता था। ये सब कुछ करके आज हम जो सही में नॉलेज है और इतनी सरल है जिसकी कोई सीमा नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं। जी। तो फ़कीर चंद जी बोलते 25 साल तक मैंने ये अभ्यास किया। और वो फ़कीर चंद जी जो हैं, उनके पास में कुछ शिष्य वगैरह बताते थे कि गुरुजी आपने तो आके हमारे साथ में फसल काट दी, गुरुजी हमारा तो मतलब आप स्वप्न में आपने दर्शन दिया, ये हो गया। और वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी उनको भक्तों को मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करी कि मैं आपके घर पे पहुंचा था या मैं आपके स्वप्न में पहुंचा था। उनके नाम के साथ में ईमानदार शब्द लगता है। तो उन्होंने ईमानदारी से बता दिया, अपनी खुद की 25 साल की जो भी साधना उन्होंने करी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया कि 25 साल तक मैं जो करता रहा, मुझे ये देखना चाहिए था कि वो कौन है जो कि ज्योति का दर्शन करता है, वो कौन है जो कि नाद का श्रवण करता है। इस समय हम आपको भी यही बता रहे हैं कि ये शब्द कौन सुन रहा है, आपका मैं। हम हमेशा से ये बता रहे हैं कि आप यदि ओम का जप करेंगी, वो आपसे भिन्न है, अलग है ना, विषय हुआ ना आपका। आपका मैं आपसे कभी भी भिन्न नहीं है। तो जितने भी आप हमारे यदि लेख पढ़ेंगी या फिर आप हमारे सत्संग सुनेंगी, हम सिर्फ एक मैं पे आने के लिए आपको बार बार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। और संतों ने भी इसी चीज़ को बताया, जैसे संत कबीर बोलते, रा और माँ के बीच में रहा कबीरा लुकाए, कि कबीर साहब रा और माँ के बीच में छुप करके रहते। लुकना मतलब छुप करके रहना। रा और माँ के बीच में क्या है? शून्य, निशब्द, मौन। तो यदि इसके बीच में कबीर साहब छुप रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब कबीर जैसा कोई सत्ता नहीं है, केवल माँ शून्यता है। समझ रहे हैं? रा को जानोगे यदि तो आप वो शून्य में नहीं हो। माँ को यदि जानोगे तो आप उस, क्योंकि आप माँ को जानने वाले हो, रा को जानने वाले हो। रा और माँ के बीच में यदि आप हो जाओगे तब आप क्या हो जाओगे कि रा और माँ मेरे ही अंदर हैं और रा और माँ मेरे ही बने हुए हैं। तो शब्द का मतलब, शब्द ब्रह्म का मतलब कि जितनी भी ध्वनि आप संसार के अंदर सुनते हैं, ये सारी की सारी मौन की ही निर्मित हैं, मौन की ही बनी हुई हैं। और इसमें आपकी कोई जिज्ञासा हो तो बोलिए। साधना के लिए बिल्कुल सही मार्गदर्शन कर दीजिए स्वामी जी कि इस तरीके से साधना करनी है जिससे कि भ्रमित ना हो किसी भी प्रकार से, और एक दिशा मिल जाए करने के लिए कि ये सही तरीका है, ऐसे जान सकते हैं सब। उसके लिए आप मार्गदर्शन। हम ये कहना चाहेंगे कि चैनल पे जो हमारे सत्संग है, उन सत्संग के अंदर वो मैं बार बार सुनती हूँ। मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं ना, छोटे छोटे प्रयोग। जी, प्रयोग बताते रहते हैं वो भी। उसके अलावा बैठ के सुबह और शाम 2 समय कम से कम ऐसा हो कि बहुत तरीके से वो किया जाए जो वास्तव में करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम जो आप बैठना चाहते हैं, हमारे शब्दों को पकड़िए, हम कहना क्या चाहते हैं। सुबह और शाम जब आप बैठते हो पूरे रिलैक्स हो जाइए। हम तो ये कहेंगे आपको रीढ़ की हड्डी सीधा करने की, और ये मतलब आंखें खुली या कुछ भी मतलब शरीर को तनाव में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरी तरीके से जब आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक, फिर उसके बाद में मैं हूँ, जैसे गाय शब्द बोलते हैं तो हमें गाय की स्मृति आती है जो पशु गाय है। अगर हम कोई पेड़ बोले तो हमें पेड़ की स्मृति आती है। तो हर एक नाम के साथ में, हर एक शब्द के साथ में एक रूप जुड़ा हुआ है, बढ़ जाती है। बिल्कुल हाँ, इसी तरीके से जब आप मैं बोलते हैं तब आप अपने पे आते हैं।
और तो कहीं भाग नहीं पाएंगे आप। फिर मन के लिए कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, और जब मैं हूँ तब आप अपने अस्तित्व पे आ गए, अपने होने पे आ गए। बस इस होने पे आप जो है कुछ करिए मत, बस आप बने रहिए। मतलब बने रहने के लिए भी अभ्यास मत करिए। एक हम छोटी सी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे अभी आपको प्रैक्टिकली पता चल जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। और जो एक्सरसाइज अभी हम बता रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं। आप मैं हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो अभी हम छोटा सा एक प्रयोग बता रहे हैं आप उसको भी कर सकते हैं। करना ये है, जैसे कि आपको स्वयं से प्रश्न करना है, मेरा अगला विचार क्या, और जिज्ञासा से भर के प्रश्न करना है। उसके बाद में आपको सोचना नहीं है कि मेरा अगला विचार क्या। आपको इंतजार करना है कि क्या आता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? जी स्वामी जी। आपको सोचना नहीं है कि मेरा अगला विचार क्या, और स्वामी जी को तो भूल ही जाना आपको सिर्फ अभी आपको फ़ोन पे बने रहना है, और फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाना है। आंखें बंद करके आप स्वयं से प्रश्न करिए कि मेरा अगला विचार क्या, और फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, और हम खुद ही थोड़ी देर बाद पूछेंगे आपसे कुछ। आप इस प्रयोग को समझ गए? जी समझ गए। तो अब हम चुप रह रहे हैं, आप स्वयं से जिज्ञासा से भर के पूछिए। जैसे ऐसा बोला जाता है कि भाई बताओ उस कमरे में क्या रखा हुआ है। अभी आपको पता नहीं है क्या, आप तो जब जाओगे तभी पता चलेगा ना। यदि आप अपने से ये बोल दे कि उस कमरे में ये रखा हुआ है तो आपने गलत करा, आपने बताया ही, गए नहीं आप। कमरे के अंदर कुछ भी हो सकता है। जी। इसी तरीके से अभी हम चुप होते हैं, आप स्वयं से जिज्ञासा से भर के मैं नहीं जानती कि मेरा अगला विचार क्या, तो आप स्वयं से पूछिए मेरा अगला विचार क्या, और फिर चुप हो जाइए, इंतजार करिए। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम खुद ही आपसे बात करेंगे। ठीक है स्वामी जी। ओम, बताइए क्या हुआ? स्वामी जी ब्लैंक ना? जी। ब्लैंक, बस यही है साधना आपकी आज की डेट से। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको साधना चाहिए थी ना। तो ये जो हमने पहले उस रास्ते से बताया, मैं हूँ का भाव, अभी हमने प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करवा। आज जितनी भी साधना है सब आपको क्या बोलते हैं? निर्विचार, यही बोलते हैं। जी स्वामी जी। और आपको पकड़ाते एक ऑब्जेक्ट, एक विषय पकड़ाते, नाम ले लो या कान बंद करके ध्वनि सुनो, ये करो वो करो। अभी आप निर्विचार हुए, या आपका स्वयं का अनुभव है? जी स्वामी जी बिल्कुल। तो सुबह शाम आपको जो है बस इसी तरीके से मेरा अगला विचार क्या, ठीक, या फिर मैं हूँ का भाव। फिर ये जो रिक्तता, ये शून्यता जो आपको अभी निर्विचारिता आपको जो अभी हुई, बस आपको कुछ नहीं करना है। यही हम बोल रहे थे कि कोई अभ्यास नहीं करना है, बस ये धीरे धीरे क्या है, हार्डली आपको 1 दिन या फिर 2 दिन, बहुत ज़्यादा आपको ये ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरा अगला विचार ये क्या, या मैं हूँ का भाव। उसके बाद में आप स्वयं इस चीज़ को जान जाएंगे कि स्वामी जी कहते क्या है आखिर, कि कुछ मत करो। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़े। फिर इसी चीज़ को आप जो है, जैसे किचन में आप अपना काम कर रही, थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट हुई, आप वो चीज़ आपको अपने आप घेर लेगी। और ये जो आप ब्लैंक बोल रहे हैं ना, यही ब्लैंक है जो कि ओम है, और यही ब्लैंक है जो चिड़िया की आवाज़, ठीक, और या फिर कुछ और। तो अब काफ़ी देर हो गई है, अब रखें वो, इसको बंद करें वार्ता को। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ठीक,
ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।